सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। ईरान की किस्मत चमक गई है। जी हां, बिना देर करे आपके सामने सबसे बड़ी खबर रख रहा हूं मिडिल ईस्ट रिपोर्ट की कि ईरान की किस्मत कुछ इस तरह से चमकी है कि ईरान में लिथियम का भंडार मिल गया है। 85 लाख टन लिथियम का भंडार ईरान को प्राप्त हुआ है, ईरान में मिला है। अब आप कहेंगे यार ये लिथियम है क्या? अरे भैया, लिथियम इतना अहम है कि इसको सफेद सोना कहा जाता है। भारत में भी इसका भंडार मिला था अभी कुछ वक्त पहले, और पूरी दुनिया में लिथियम का सबसे बड़ा भंडार चिली है, जहां 95 लाख टन लिथियम का भंडार है। वहां ईरान के पास अब दूसरा लिथियम का सबसे बड़ा भंडार है पूरी दुनिया में। अब ईरान की किस्मत इस तरह से चमकी है, अल्लाह इस कदर ईरान पर मेहरबान हुआ है। दोस्तों, ये लिथियम है क्या? लिथियम से आपके मोबाइल के अंदर इस्तेमाल होने वाली बैटरी वाली इलेक्ट्रॉनिक जो कारें होती हैं, मोटरसाइकिल्स होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं जो बैटरी से चलते हैं, वो सब लिथियम से ही बनता है। लिथियम का ही उसमें इस्तेमाल होता है। लिथियम की डिमांड आने वाले समय में बढ़ने वाली है, क्योंकि पेट्रोल डीजल की चीज़ें बंद हो रही हैं और अब दुनिया इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पर, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर ध्यान दे रही है। ऐसे में लिथियम की डिमांड बहुत ज़्यादा है। एक्सपर्ट का कहना यह है कि अगर ईरान के पास 85 लाख टन लिथियम का भंडार मिला है तो ईरान की किस्मत सच में अब पलट जाएगी। दूसरी तरफ इजराइल, ध्यान से सुनिएगा, इजराइल, यूएई और सऊदी अरब, इन तीनों ने हाथ जोड़ दिए हैं व्लादिमीर पुतिन की सरकार के आगे। पहली बार इन तीनों देशों ने हाथ मिलाकर एक साथ व्लादिमीर पुतिन रूस की सरकार से गुजारिश की है, चचा कोई भी फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर, लड़ाकू और कोई भी हथियार आप ईरान को न देना। सऊदी अरब और यूएई यहूदियों के साथ पिछवाड़े से पिछवाड़ा मिला के किस कदर आगे बढ़ रहे हैं ईरान के खिलाफ, आप ये देखिए। और कुरान पाक क्या कहता है? कुरान में अल्लाह कहता है कि जो भी यहूदियों के साथ है वो उनमें से ही है। बाकी आप समझदार हैं। अरबी में उन्हीं की जबान में कुरान क्या नाजिल हो गया, अरब के ससुरे सोचते हैं कि बस दुनिया के हम सबसे बेहतर मुसलमान हैं। बहरहाल आपको यह समझना चाहिए कि ईरान के खिलाफ ईरान के अंदर भी षड्यंत्र रचा जाता है और ईरान के बाहर से भी षड्यंत्र रचा जाता है। ऐसा ईरान से क्या ही तकलीफ है भाई साहब, उसको तो पहले से तुमने गरीब बनाया हुआ है, कमर तोड़ी हुई है दुनिया भर की सबसे बड़ी पाबंदियां लगाकर। अब देखिए ना, नवंबर के महीने से अब तक 1000 लड़कियों को जहर दिया जा चुका है। जो मैंने कुछ दिन पहले ही बताया था कि ईरान के 50 से ज़्यादा स्कूल और कॉलेजेस में महिलाओं को जहर दिया गया। कहीं हवा में जहर घुला गया, कहीं पानी में, जिससे कई सारी लड़कियां, 1000 से ज़्यादा लड़कियां मौत के मुंह में चली गई। अब इन्वेस्टिगेशन तो चल ही रही है, लेकिन ईरान के करता धरता सुप्रीम लीडर खामनाई का बड़ा बयान आया है, जिससे पूरी दुनिया को एक बड़ा मैसेज चला गया है। वो मैसेज ये है कि ईरान के खिलाफ तुम कितने भी षड्यंत्र रच लो, ईरान कभी भी माफ किसी को नहीं करेगा। अब ईरान के सुप्रीम लीडर ने कह दिया है कि जिन लोगों ने भी ये षड्यंत्र रचा है और 1000 से ज़्यादा महिलाएं जिसकी वजह से अस्पताल में भर्ती हैं और मौत के मुंह में हैं, बस ये जितने भी षड्यंत्रकारी होंगे सीधा फांसी पर चढ़ाए जाएंगे। जांच तो चल ही रही है, लेकिन इसी बीच इसी मुद्दे पर जो ईरान में महिलाओं को जहर दिया गया है, अमेरिका और यूएन ने भी मांग करी है ईरान से कि जांच करे। हालांकि ईरान पहले ही जांच शुरू कर चुका है। अब देखिए, बहाना चाहिए था, बहाना अमेरिका को मिला। ह्यूमन राइट, महिलाओं के ऊपर अत्याचार का ये टैग लगाते हुए अमेरिका के विदेश मंत्रालय की तरफ से ऐलान किया गया कि ईरान के बड़े बड़े अधिकारियों समेत जो आईआरजीसी के टॉप कमांडर हैं उनको भी ब्लैकलिस्ट किया जा रहा है। ऐसा लगता है दोस्तों, ये मेरा मानना है
ये मैं आपको अपना बता रहा हूं एक्सपीरियंस, जो मेरा तजुर्बा है, जो मेरा दिमाग है। मुझे ऐसा लगता है कि ईरान के अंदर ईरानी महिलाओं को जो जहर दिया गया, इसमें अमेरिका इजराइल का हाथ है, क्योंकि इसी अमेरिका को बहाना चाहिए ईरान पर हद से ज्यादा पाबंदियां लगाने का। उधर देखिए ये हुआ और तुरंत अमेरिका ने अपना काम कर दिया, लगा दी पाबंदी। जिन मुसलमानों को ये लगता है कि ईरान अरब से या मुस्लिम मुल्क के साथ हाथ मिलाना नहीं चाहता, ये उनकी गलतफहमी है। सबूत रख देता हूं आपके सामने। ये देखिए, मैं ईरान की तरफदारी नहीं, आपको प्रूफ के साथ जो बताता हूं, प्रूफ के साथ बताता हूं। हवा में कोई तीर नहीं चलाता। ईरान के ही मीडिया तेहरान टाइम्स ने इस बात को लिखा है कि ईरान की सरकार सऊदी अरब की सरकार से नए सिरे से बातचीत करने को, अपने रिश्तों को ठीक करने को लेकर बातचीत करने को तैयार है इराक की राजधानी बगदाद में। सऊदी अरब जब कहेगा, ईरान तब बात करने को तैयार है। एक और अरब मुल्क ओमान, जिसने अपना एयर स्पेस इजराइल के लिए खोला है, इसके लिए ओमान के सुल्तान का शुक्रिया इजराइल तो कर चुका है, अब बाइडन ने किया है, इजराइल के नाजायज बाप ने। बाइडन ने कहा है ओमान के सुल्तान का बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी नाजायज औलाद इजराइल के लिए अपने एयर स्पेस को खोल दिया। उधर साउथ अफ्रीका की पार्लियामेंट में इजराइल के खिलाफ एक बिल लाया गया, जिस बिल के मुताबिक मांग ये थी कि साउथ अफ्रीका में ही इजराइल की जो एम्बेसी है उसकी अहमियत को घटा दिया जाए, उसको इतनी ज़्यादा अहमियत ना दी जाए। ऐसा भी होता है, हर देश में होता है, जहां पर उस हिसाब से सिक्योरिटी उस देश के एम्बेसी को दी जाती है। 200 से ज़्यादा पार्लियामेंट मेंबर ने इस बिल के हक में वोट डाला कि हाँ बिल्कुल इसकी इज्जत घटा देनी चाहिए। बाकी लगभग 90 लोगों ने इसकी आलोचना करी। बहरहाल बिल पास हो गया है और साउथ अफ्रीका में जो इजराइल की एम्बेसी है उसकी डाउनग्रेडिंग कर दी गई है, उसकी अहमियत घटा दी गई है, उसको इतना अब भाव नहीं मिलेगा। इस पर इजराइल भड़का है और इजराइल ने इसकी आलोचना करी है कि यह हमारे खिलाफ षड्यंत्र है। उधर इजराइल के एक इंजीनियरिंग स्कूल पर साइबर अटैक हुआ। इजराइल ने इल्ज़ाम ईरान पर लगाया और कहा कि यह काम ईरान का है। मतलब ससुर के नाती एक तरफ ये कहते हैं कि ईरान में दम नहीं और दूसरी तरफ ये लकड़भग्गे यूँ कहते हैं कि बताओ ईरान ने हमारे पास साइबर अटैक कर दिया। अबे कहना क्या चाहते हो? या तो अपना बाप मानो ईरान को, या तो फिर वही इसी बात पे रहो, ईरान कुछ भी नहीं है। बात तो सही है। अब आपको बताऊं, अमेरिका, इजराइल और यूरोप के पेट में चुल होने वाली है और बहुत गंदे दस्त लगने वाले हैं। वजह क्या है बता देता हूं। कुछ ही दिनों में रशिया के अंदर ईरान, टर्की, सीरिया और रशिया, इन चारों की मीटिंग होने वाली है। इस बात की खबर खुद तुर्की के विदेश मंत्री ने दी है। इन चारों की चौकड़ी अगर एक साथ जम जाए तो बहुत कुछ इजराइल और अमेरिका के खिलाफ कर सकते हैं ये। वैसे भी तुर्की और ईरान की दोस्ती काफी गहरी है, लंबा समय बीत चुका है, लेकिन ईरान के विदेश मंत्री पूरी तैयारी, क्योंकि ईरान ने भारी भरकम मदद तुर्की के भूकंप के वक्त तुर्की तक पहुंचाई थी और सबसे ज्यादा मदद सीरिया तक ईरान अकेला पहुंचा रहा था। अब ये देखिए, ईरान के विदेश मंत्री अपने पूरी डेलीगेशंस के साथ टर्की पहुंचे हैं और टर्की के बड़े बड़े दिग्गज नेता, मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री के लोग पूरी अपनी टीम के साथ ईरान के विदेश मंत्री को उन तमाम जगहों पर ले गए जहां पर भूकंप आया था। दोस्तों, यह निशानी है ईरान और तुर्की की गहरी मित्रता यानी दोस्ती की। आपस में कितना भी लड़ लें, लेकिन भाई तो भाई होते हैं। सुन्नी शिया इस भारत में, उस पाकिस्तान में, दुनिया के किसी भी कोने में, मैं अपनी बात करूं भाई, मैं पाकिस्तान और कहीं और की क्यों बात करूं, हमारे भारत में शिया सुन्नी आपस में कितना भी लड़ लें, लेकिन जब किसी पर मुसीबत आती है तो चाहे शिया हो या सुन्नी, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला एक साथ खड़ा ही हो जाता है। दिल्ली के दंगों से लेकर आज जो भारत के हालात हैं, सब एक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक रहना चाहिए। इस सबक को सऊदी अरब से भी सीखिए, जो सऊदी अरब के फैन हैं। रिपोर्ट फुल स्क्रीन पर लगा रहा हूं ताकि आप समझिए। सऊदी अरब ने भी
तुर्की के बैंक में $5 बिलियन डाल दिए हैं ताकि तुर्की की इकोनॉमी डगमगाए नहीं। तुर्की के अंदर शिया आबादी भी काफी अच्छी खासी है। तुर्की का कुछ वक्त पहले सऊदी अरब से इतना बुरा रिश्ता हो गया था कि दोनों ने एक दूसरे का बायकॉट करना शुरू कर दिया था। इतने खराब हालात थे, मुझे यकीन है कि आपको याद होगा कि तुर्की के प्रोडक्ट्स को सऊदी अरब ने बाहर निकाल कर फेंक दिया था। और अल्हम्दुलिल्लाह आज जब बुरा वक्त हुआ तो तुर्की के साथ पूरी तरह से सऊदी अरब खड़ा हुआ ना। इसीलिए कहते हैं आपस में कितना भी हम लड़ लें लेकिन बुरे वक्त में एक दूसरे का तुरंत खड़े हो जाना चाहिए। अरब लीग में सीरिया पहले था लेकिन इसको निकाल दिया गया। सऊदी अरब ने यमन से लेकर सीरिया में इजराइल के साथ मिलकर बहुत कत्लेआम किया, बहुत ड्रिल करी, बहुत सारे अटैक्स किए, एयर स्ट्राइक किया। ये सभी को मालूम है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सऊदी अरब एक्सेप्ट भी करता है। लेकिन अब सऊदी अरब के मिजाज में काफी बदलाव आया है। अल्लाह हिदायत देने वाला है। अब सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर ने सीरिया को लेकर कहा है कि सीरिया को दोबारा से अरब लीग में शामिल किया जा सकता है। इस पर बातचीत चल रही है, लेकिन अभी शामिल नहीं कर सकते। बात चल रही है। अगर बात भी चल रही है मेरे दोस्तों, ये काफी अच्छी बात है। उधर पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरब पहुंच गए हैं। सऊदी अरब के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान ने दोनों हाथों से उनका स्वागत किया और जमकर दोनों ने एक दूसरे के साथ दिल की बातें की। अभी तक ये बात सामने नहीं आई है कि पोलैंड के प्रधानमंत्री कौन सी खिचड़ी लेकर गए हैं पकाने के लिए वहां, लेकिन दूसरे सोर्स से आपको बताऊं तो खबर यह है कि यूक्रेन को मदद पहुंचाने के लिए, यूक्रेन को भारी मदद दिलवाने के लिए पोलैंड के प्रधानमंत्री सऊदी अरब पहुंचे हैं। दोस्तों, मिडिल ईस्ट की स्पेशल रिपोर्ट में अभी तक के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह की खबरें आराम से, आसानी से मिलती रहे, आसान ज़बान में। जय हिंद।